अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का दो न्यूज में। आपको बता दें कि एक तरफ लोकसभा 2024 का जो चुनाव है वो नजदीक आ रहा है, दूसरी तरफ इस चुनाव के लिए ही खासकर इस इंडी गठबंधन को बनाया गया था, लेकिन इंडी गठबंधन के बीच में सब कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा है। इंडी गठबंधन अलग थलग पड़ा हुआ नजर आ रहा है, या यूं कहिए कि अब इनमें फूट जो है वो शारीरिक तौर पर देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि एक बार फिर ममता बनर्जी और कांग्रेस के बीच की तकरार अब सामने आ गई है और ममता बनर्जी खुलकर कांग्रेस पर बयानबाजियां करती नजर आ रही है। तो इंडी गठबंधन में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सीट शेयरिंग पर चर्चा चल रही और ऐसे में कांग्रेस और ममता बनर्जी के बीच बात बनती हुई नहीं दिख रही है। टीएमसी प्रमुख ने सीट के बंटवारे को लेकर कांग्रेस पर मनमानी करने का ही आरोप लगा दिया। आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने क्षेत्रीय नेताओं की वकालत की, साथ ही ये कहा कि कांग्रेस स्वतंत्र रूप से 300 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। ममता ने कहा कि मैं इस बात पर जोर देती हूँ कि जिस क्षेत्र में जिस पार्टी की पकड़ हो उसे उस क्षेत्रीय पार्टी के लिए छोड़ देना चाहिए। कांग्रेस अकेले 300 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं और मैं उनकी मदद करूंगी, लेकिन वो वही करने पड़ रहे हैं जो वो करना चाहते हैं। ममता बनर्जी कोलकाता में एक सर्वधर्म सद्भाव रैली को संबोधित कर रही थी और इस दौरान उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जितनी मजबूती से वो भाजपा का सामना कर सकती है उस मजबूती से कोई और इस काम को नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि मुझ में बीजेपी से मुकाबला करने और उसके खिलाफ लड़ने की ताकत है, लेकिन कुछ लोग सीट बंटवारे के बारे में हमारी बात नहीं सुनना चाहते और अगर वो बीजेपी से नहीं लड़ना चाहते हैं तो ना लड़े, लेकिन कम से कम उन्हें वोट तो ना दे, उन्हें जिताने के लिए तो काम ना करे। पार्टी का नाम लिए बगैर उन्होंने इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर हो रही देरी की आलोचना भी की और राहुल गांधी पर भी जमकर निशाना साधा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को असम में वैष्णव संत श्रीमद शंकर देव के जन्मस्थान पर जाने से रोक दिया गया था। ममता ने इस बारे में स्पष्ट कहा, सिर्फ मंदिर जाना ही काफी नहीं है। उन्होंने आगे कहा, हम कितने नेताओं ने भाजपा का सीधा मुकाबला किया, कोई एक मंदिर में गया और सोचा कि इससे काम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं अकेली हूँ जिसने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च का दौरा किया। जब बाबरी मस्जिद का मामला हुआ और जब हिंसा भड़की तो मैं सड़कों पर थी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर कोई भी बीजेपी का साथ देगा, उन्होंने कांग्रेस को ही चेतावनी दे डाली कि अगर आप बीजेपी का साथ देंगे या किसी भी तरीके से बीजेपी की मदद करेंगे तो मैं उन्हें नहीं बख्शने वाली। मुझे बीजेपी से लड़ने की ताकत है और इंडी गठबंधन मुझे ऐसा करना नहीं दे रहा है, ऐसा ममता बनर्जी कह रही है। उनका यह भी कहना है कि इंडी गठबंधन वो वाम दलों का समूह चला रहा है, कांग्रेस भी उनके साथ है, ऐसे में उस गठबंधन में मेरा क्या काम है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अगले 5 दिनों तक बंगाल के 9 लोकसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। ममता बनर्जी उनके साथ यात्रा पर नहीं दिखेंगी, ये तो तय बात है। सवाल ये है कि इसके बाद इंडी वालों को 28 पार्टी के गठबंधन से उम्मीद क्या बाकी है। साथ ही आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने इंडी गठबंधन के सहयोगी दल CPIM पर भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि CPIM विपक्ष के एजेंडे को कंट्रोल करने की कोशिश जो है अपनी तरफ से पूरी तरह से कर रहा है। उन्होंने कहा कि मैं जब भी गठबंधन की बैठकों में भाग लेती हूं मुझे लगता है कि वामपंथी से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने इस बात को आगे कहा और उन्होंने कहा कि मैं उन लोगों से सहमत नहीं हो सकती जिनके साथ मैंने 34 वर्षों तक संघर्ष किया है। कांग्रेस और CPIM का जवाब, टीएमसी प्रमुख के आरोपों पर कांग्रेस और CPIM की प्रतिक्रियाएं और बंगाल के कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने भी इस पर बयान दे डाला। आपको बता दें कि अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के वो नेता है जो लगातार पश्चिम बंगाल में एक्टिव नजर आते हैं और पश्चिम बंगाल में इन मामलों को लेकर लगातार जो है बयानबाजियां करते हुए देखे जाते हैं। ऐसे में अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि हम टीएमसी नेतृत्व की इच्छा पर टिप्पणी नहीं कर सकते, उन्हें जो अच्छा लगता है उन्हें करने दीजिए। ममता बनर्जी की दया से हम लोग नहीं चुनाव लड़ेंगे और लड़ने के नहीं चाहते। कांग्रेस पार्टी अपनी ताकत पर चुनाव लड़ना जानते हैं। जो 2 सीटें हमारा कब्जे में है वो बीजेपी पार्टी और ममता बनर्जी को हरा के हम लोग कब्जे में लाएंगे। ममता बनर्जी की दया दुरज पे कांग्रेस पार्टी अपना राजनीति नहीं करते, कभी नहीं किए थे, आज भी नहीं करते। बदले में कांग्रेस पार्टी की दया से और मदद से 2011 साल में ममता बनर्जी खुद सत्य पे आई थी। ये बात मान के चलिए, ममता बनर्जी एक अवसरवादी नेत्री की नाम है। बीजेपी के साथ बंगाल में वो चुनाव बांटना चाहते हैं और ध्रुवीकरण की राजनीति ममता बनर्जी को पुसाएगी। इसलिए हर किस्म के बहाना बनाते हुए इंडिया जोट के खिलाफ वो तरह तरह की बयानबाजी
चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वो करना जारी रखी है। वहीं सीपीआईएम केंद्रीय समिति के सदस्य सृजन चक्रवर्ती ने ममता के आरोपों को निराधार बताया और बताया कि पार्टी गठबंधन के एजेंडे को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रही है और बिल्कुल भी नहीं कर रही है। ममता का यह बयान तब आया है जब हाल ही में टीएमसी की एक इंटरनल मीटिंग हुई और मीटिंग के बाद कहा गया था कि अगर इंडी गठबंधन में पार्टी को उचित महत्व यानी इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया तो टीएमसी बंगाल की सभी 42 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार है। यानी साफ तौर पर बंगाल में ममता बनर्जी किसी को भी एक सीट देने के लिए तैयार नहीं है, किसी को भी अगर आप देखेंगे अपने साथ ले आने के लिए तैयार नहीं है। और कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के जो आप कह सकते हैं नेता है, मंत्री, उन्होंने भी एक बात बहुत स्पष्ट तौर पर कही थी, हम आपको बता दें, वो ये बात थी कि अगर कांग्रेस की, राहुल गांधी की ये जो है न्याय यात्रा है वो सिर्फ और सिर्फ एक न्याय यात्रा के तौर पर अगर गुजरेगी बंगाल से तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इसके पीछे कोई पॉलिटिकल मोटिव होगा, अगर इसके पीछे कोई पॉलिटिकली सोच समझकर वो इसे प्लान करके जा रहे होंगे तो इससे कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। ये बात भी तृणमूल कांग्रेस के नेता ऑलरेडी कह चुके हैं। तो कहीं ना कहीं कि सब कुछ जो है कांग्रेस और ममता बनर्जी के बीच में ठीक नहीं है। भले ही ऐसा देख के लग रहा हो कि ममता बनर्जी और कांग्रेस के बीच ऑल इज वेल चल रहा है, बट ऐसा बिल्कुल भी नजर नहीं आता है, क्योंकि वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमारा इलाका छोड़कर आपको 300 सीटों पर जो करना आप करिए, आपको जो समझ में आता आप वो करिए। और कांग्रेस भी ये कह रही है, कहीं ना कहीं ये कहना है कि जहां जहां जो लोग मजबूत है, जहां जहां जो पार्टियां काम कर रही है उनको सीट देने की जरूरत नहीं है। और जैसा कि हमने आपको बहुत पहले ही कहा था कि सीट शेयरिंग पर ये पेच फंसेगा ही, क्योंकि एक रणनीति जो इन्होंने लेकर चलना शुरू किया है वो ये है कि हम यहाँ मजबूत है तो यहाँ पर हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हम यहाँ मजबूत है तो हम यहाँ पर आगे नहीं बढ़ेंगे, हम यहाँ मजबूत है तो हम यहाँ पर किसी को आगे बढ़ने नहीं देंगे, हम यहाँ पर अकेले लड़ेंगे, हम यहाँ पर अकेले लड़ेंगे, ये हमारा क्षेत्र है, ये हमारा क्षेत्र है। और ये जो है हमसे वो हमारा होता हुआ नजर आया और यही ना कहीं इंडी गठबंधन में बड़ी फूट की वजह जो है ये साफ तौर पर दिख रहा है। अब आपको बता दें कि ममता बनर्जी जो इंडी अलायंस के सहयोगी कांग्रेस और वाम मोर्चा दोनों को नसीहत देते नजर आई और दोनों दलों को आप कह सकते आड़े हाथ लिया और उन्होंने आईना दिखाना शुरू कर दिया। उन्होंने कांग्रेस के सामने सीट शेयरिंग का नया फॉर्मूला दिया और ममता बनर्जी ने भाजपा को मात देने के लिए खास इलाकों में स्थानीय पार्टी को कमान दिए जाने की वकालत की। ममता ने सुझाव दिया कि कांग्रेस चाहे तो अपने दम पर 300 की 300 सीटों पर लोकसभा चुनाव पर लड़ सकती है। हालांकि राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो ममता का प्रस्ताव और शर्त इतना आसान जो है नहीं, क्योंकि हर चीज में ट्विस्ट एंड टर्न जो है देखने के लिए मिलता है, हर चीज में जो एक नया पहलू, एक नई चीज देखने के लिए मिलती है। केजरीवाल भी पूरी तरीके से डिसइंटरेस्टेड, अगर आप देखेंगे तो इस पूरी मीटिंग से लेकर गठबंधन से डिसइंटरेस्टेड नजर आ रहे हैं। पहले भी ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने खड़गे का नाम प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवारी के लिए अपनी तरफ से, दोनों की तरफ से दे दिया गया। तो ऐसे में अगर आप देखेंगे तो ये जो पूरा मामला है ये खराब हो रहा है। जैसे कि हमने आपको बताया कि जो है उन्होंने खड़गे का नाम सामने रख दिया, तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल इस मामले को लेकर पूरी तरीके से डिसइंटरेस्टेड नजर आए और कांग्रेस पूरी तरीके से समन्वय बैठाने का प्रयास कर रही है, पूरी तरीके से एक साथ अगर जो है लेकर चलने का प्रयास कर रही है। और कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बात बनती हुई भी नजर नहीं आ रही, यानी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ये मामला जो है, ये पूरा सीट शेयरिंग को लेकर जो पेच है वो फंसता नजर आ रहा है। और आगामी आम चुनाव में बीजेपी को इसका फायदा भी हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस को ममता बनर्जी अब कहीं ना कहीं, क्योंकि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच में सिचुएशन पहले भी ठीक नहीं थे, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में सिचुएशन ठीक नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पार्टी जो आज साथ आई है ये कहीं ना कहीं अपने अपने क्षेत्रों में एक दूसरे के अगेंस्ट खड़ी रहती है, एक दूसरे के ऑपोजिशन में जो है वो है। तो ऐसे में ये बात तो साफ है कि दोनों जो विपक्षी दल है जो एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं उनके बीच में आपसी समन्वय जो है देखने को नहीं मिल सकता है, एक साथ जो है वो काम नहीं कर सकते हैं। अब ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि जो पार्टी एक दूसरे पर निशाना साध रही है, एक दूसरे के खिलाफ जहर उगलती नजर आ रही है, आखिर 2024 लोकसभा चुनाव से पहले एक साझा उम्मीदवार के नाम पर फैसला कैसे बनाती है और ये साझा उम्मीदवार जो है कौन होते हैं, इसके बारे में भी हम आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि यह पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।